बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चतुर्थ अध्याय 37वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जैसे अग्नि जलते ही सारा काठ भस्म हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान रूपी अग्नि आरंभ होती है, प्रज्वलित होती है, तो वो संपूर्ण कर्मों को, सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित प्रारब्ध और तीनों प्रकार के कर्मों को ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। जितने भी हमारे संचित कर्म है, वो अज्ञान का आवरण, जब तक हमारे साथ अज्ञान है तभी तक वो रहते हैं। अतः जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान होते ही ये जो अज्ञान, जो आधार रूप में संचित कर्मों का, पाप कर्मों का आधार है, वो नष्ट रहता है। आधार रूप अज्ञान, ज्ञान होते ही अज्ञान नहीं रहता। और संचित कर्मों का जो आधार है वो अज्ञान। तो संचित जब आधार ही नहीं रहेगा तो वो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वे सारे संचित कर्म अज्ञान के आश्रित हैं, और अज्ञान के नष्ट होते ही वे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तव्य अभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं रहते। कि जब ज्ञान, तत्व ज्ञान हो जाता है, तब मैं करता हूँ, मैं हूँ, इस भाव की समाप्ति हो जाती है कि मैं कर रहा हूँ। और इसकी समाप्ति होने से जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है, वो कर्म जो हैं अकर्म हो जाते हैं। अर्थात उन कर्मों से हमें जन्म मृत्यु का बंधन प्राप्त नहीं होता। प्रारब्ध कर्म का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। कि प्रारब्ध, जो कर्म हमें इस जन्म को भोगने के लिए मिले, जिन्हें भाग्य कहते हैं, वो प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों को देकर जब तक शरीर रहता है तब तक वो अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति देकर वो भी नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञानी पर ना अनुकूल परिस्थिति का कोई असर पड़ता है, ना प्रतिकूल परिस्थिति का कोई असर पड़ता है। कारण कि तत्व ज्ञानी पर, तत्व ज्ञान होने पर उसमें भोगतव भी नहीं रहता। कोई भोगने की, कि मैं भोगता हूँ, मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं। अतः अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर, जिसे तत्व का ज्ञान हो जाता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान तीनों कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं रहता। और कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म हो जाते हैं। अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। उन कर्मों से जन्म मृत्यु का बंधन प्राप्त नहीं होता। 38वां श्लोक। इस मनुष्य लोक में ज्ञान की समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका
योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही समय अपने आप में पा लेता है। भगवान कह रहे हैं कि सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त हो जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में, बाकी तो सब भोग योनियां हैं, उनमें मनुष्य कोई नया कर्म नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य शरीर में वह चाहे तो सात्विक गुणों के द्वारा पवित्रता प्राप्त कर सकता है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोगों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे लोगों की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जन्म के फल के अनुरूप ही उसे या तो ऊपर का लोक मिलता है या नीचे का लोक मिलते हैं। बाकी जो लोक मिलते हैं वो मनुष्य जन्म में जितने हमने कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, जिसको ज्ञान हो गया है, तत्व का ज्ञान हो गया है, उसमें संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम जितने भी साधन है तथा गंगा, जमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान की साधन है। नाम जपना, ध्यान करना, पूजा करना, यज्ञ करना, दान, ताप, तप, बोले ये सब तत्व ज्ञान की साधन है। और तत्व ज्ञान जो है उनका साध्य है, उनका लक्ष्य है। प्रत्येक साधक जो है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है अलग अलग साधनों से। जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है, जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्म योग का अनुष्ठान विधि विधान से पूरा हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग सिद्धम कहा गया है। योग सम सिद्धम। पिछले छठे अध्याय में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्व का ज्ञान हो जाता है। योगारूढ़ होते ही तत्व का ज्ञान हो जाता है और तत्व बोध हो जाने पर, तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी योग सिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना समय अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। कि जिस जो योग सिद्ध हो गया वह कर्म योगी तत्व ज्ञान को अपने आप प्राप्त कर लेता है, फिर उसे दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है।
भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योगी की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग सम सिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। कर्म योगी जब योग सम सिद्धि मिल जाती है, जब उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, जब उसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसे तत्व ज्ञान हो ही जाता है। 39वां श्लोक। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39वां श्लोक। जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में है, वह सतेंद्रिय है, अर्थात जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है, वह तत्पर है। जो लगातार अपने साधन में, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है और जिसका एक ही लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, वह लगातार तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना, इंद्रियों का वश में होना। अगर इंद्रियां वश में नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती हैं, तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए कि अगर यदि इंद्रियां बार बार तोड़कर विषयों की ओर जाती हैं, तो फिर साधन की परायणता में, हमारे साधन में कोई ना कोई कमी हो रही है। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। कि हमारे विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि भगवान है, यही है। ये विश्वास हमारे मन में, शास्त्रों पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो शास्त्रों में लिखा है वह हो ही नहीं सकता, या वह सतयुग की बात थी। तो अगर यदि हमारा संदेह होगा, तो हमारी श्रद्धा में कमी आ जाएगी। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो, तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। कि जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है, सर्वत्र परिपूर्ण है, उनकी सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। वास्तव में परमात्मा में देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। हमने दूरी जो है वो मान रखी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे। परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, परंतु हमारे अनुभव में नहीं आ रही है। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है कि परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है, ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है
और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। जिसकी श्रद्धा दृढ़ है उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो, वश में न हो, साधन में तत्परता न हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए कि जो कमजोरी है, जो कमी है, वो हमारी श्रद्धा में है। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती है तो साधन में तत्परता नहीं आती। यदि इंद्रियां विषयों की ओर जाती है, मन में विषयों का चिंतन होता है, तो साधन में तत्परता नहीं आती। और साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। कि यदि साधन में तत्परता नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो हम संसार की ओर भागते हैं। संसार का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती, तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। जब तक हमारी साधन में दृढ़ता नहीं होती, परायणता नहीं होती, तो श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। और श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है। नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व कि परमात्म तत्व जो है वो तो हमें प्राप्त है ही, क्योंकि उसी के कारण यह सारी सृष्टि है। सत्ता तो उसी की है। नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। यदि हमारी श्रद्धा परिपूर्ण हो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी ही। ऐसा एक तत्व या बोध जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, ये जो परमात्म तत्व है, ऐसा एक तत्व या बोध या ज्ञान है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है। यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ, और तत्व का अनुभव भी करना चाहता हूँ। फिर देरी किस बात की। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। कि परमात्मा की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, परिपूर्ण है, वह तो प्रिय नहीं लगती। लेकिन ये जो संसार सारा दिन बदलता रहता है वह प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है और जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। और स्थायी मानने के कारण ही उसमें स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। संसार से कभी सुख, स्थायी सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। जब हम जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से सुख की कामना करते हैं, वही परिस्थिति, वही पदार्थ, वही व्यक्ति हमें दुख देता। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने के कारण जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। कि परमात्म तत्व तो हमारे अंदर विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, हम उसे बाहर ढूंढते हैं। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, प्राणी के अंदर विद्यमान है। परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है।
वह संसारिक वस्तुओं में, भोग पदार्थों में शांति ढूंढता है, इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है? जिन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, उनमें शांति मिल ही कैसी सकती है? तत्व ज्ञान का अनपढ़ होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, दुख रूपी संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसी विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति का पात्र ही नहीं है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, 40वां श्लोक, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है, और संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है, और न सुख ही है। जिसको संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, उसको न तो इस लोक में सुख है, न परलोक में ही सुख है। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है, तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है, भक्ति मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष जो संदेह से घिरा हुआ है, जिसके मन में हर समय संशय बने रहते हैं, अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। संशय युक्त मनुष्य दूसरे की बात का आदर नहीं करता। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं? और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है? जो गुरु की बात का आदर नहीं करता तो उसकी संशय नष्ट कैसे होंगे? जो शास्त्रों की बात का आदर नहीं करता, शास्त्रों की बातों को धारण नहीं करता, उसके संशय नष्ट कैसे होंगे? अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है, संशयात्मा है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। कोई भी शास्त्र वह पढ़ेगा, कोई भी विषय पढ़ेगा तो वह कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उसमें भी संशय नहीं रहता कि एक तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया तो उसमें कोई संशय ही नहीं, जब समझ में आया ही नहीं तो संशय कहाँ से? और जिस विषय को हम पूरा समझ गए उसमें फिर संशय रहा ही नहीं। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में पैदा होता है। जो ज्ञान अधूरा है उसी में संशय पैदा होता है, और इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, बल्कि संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक। कि संशय का उत्पन्न होना तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि हम उस संशय को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यदि हम उसको समाप्त करने की चेष्टा ही नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। और संशय को जब हम दूर करने की चेष्टा नहीं करते हैं, मान लो हमने शास्त्रों में कोई बात पढ़ी और कोई संशय हो गया, उस संशय का हमने निवारण करने का भी प्रयत्न नहीं किया, निवारण हमने किसी गुरु से उसके विषय में नहीं पूछा या दूसरे शास्त्र में हमने उसको नहीं पढ़ा, तो वही संशय जो है सिद्धांत बन जाता है। कलयुग में आजकल हमारे बच्चों में विश्वास इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने अपने संशय को ही सिद्धांत बना लिया। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि परमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला। अभी सबको यही लगता है कि ये पूजा पाठ भक्ति जप तप ये सब कुछ ढकोसला है, और ऐसा सोचकर वह उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर का संशय रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है। जब ये संशय बुरा लगता है कि मुझे ऐसा संदेह क्यों हो रहा है, तो मैं उसकी निवारण का प्रयत्न करूंगा, और जो निवारण का प्रयत्न है वह जिज्ञासा जागृत होती है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह जिज्ञासा जो है कि मुझे जानना ही है, वह हमें संशय का नाश करने वाले ज्ञान की प्राप्ति कराती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ता रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आ गए, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा कि अभी कितना रास्ता बाकी है। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, बल्कि जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे, निरंतर प्रयास करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए कि जब संशय है तो उसे जानने की, उसे दूर करने की इच्छा हर समय जैसे अग्नि दहकती है वैसे बनी रहनी चाहिए कि मैं इसे कैसे जान लूं, मेरे इस संशय का कैसे निवारण हो। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। कि जब हमारे मन में जिज्ञासा बनी हुई है तो उस जिज्ञासा का परमात्मा समय निवारण करते हैं। या तो हमें वो गुरु गुरु हम गुरु के रूप में निवारण करेंगे, या शास्त्रों के रूप में निवारण करेंगे, या कोई छोटी सी परिस्थिति हमारे सामने आ जाएगी, उसमें हमारे संशय का निवारण हो जाएगा। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। आज इतना ही।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 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 सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम, सबको सबको राम 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 भाई, सबको राम राम। सब